अगर जिस पार्टी से ताहिर हुसैन साहब ताल्लुक रखते हैं, अगर वो उनके पीछे खड़े रहती और ये कहती कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं करके, तो शायद ताहिर हुसैन हमारे पास नहीं आते। लेकिन एक इंसान को आप छोड़ देते हैं, उसको अदालत फैसला करने से पहले भारतीय जनता पार्टी और मीडिया उनको गुनहगार साबित कर दे रही है कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी ने बोले है कि वो कंट्रोवर्शियल है करके। अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो मुझे जवाब दीजिए साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है करके। ऐसे कितने हम आपको बता दें, कितने क्रिमिनल्स उसका डेटा अगर निकाल के देखें तो आज हिंदुस्तान के लोकसभा के अंदर नहीं है। ये सवाल किसी ने मोदी साहब से पूछेगा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा नहीं कि कितने सारे क्रिमिनल्स आज उनके जो विधानसभा अलग अलग राज्यों के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर हुकूमत है, वो डेटा निकाल के देख लीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। आप मेरे एक ताहिर हुसैन से बड़े परेशान हो गए हैं, मेरा एक ताहिर हुसैन क्यों आ गया है मेरे पास, तो सारा हिंदुस्तान है तो इसके अंदर ये है। हम खड़े रहेंगे ताहिर हुसैन के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जिसको जो बोलना है, जिसको जो समझना है समझिए, हम उन्हें लड़ाएंगे और मजबूती के साथ उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे। ये सवाल है जब आम आदमी पार्टी में थे, मैं इसी को कंक्लूड करूं, आम आदमी पार्टी में थे, अरविंद केजरीवाल जेल गए, संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए और कई सारे बड़े नेता जेल गए। उनका कहना था लगातार कि जब तक प्रूव ना हो जाए, साबित ना हो जाए, तब तक मुजरिम नहीं है। लेकिन वही ताहिर हुसैन के केस में 1 से 2 महीने के अंदर पार्टी से भी निकाल दिया गया, पूरा तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं जो आपको जवाब दे रहा था, आपके पत्रकार साहब ने ही उसका जवाब दे दिए थे भाई। अंटिल आप जब तक गुनहगार साबित नहीं होते हैं, जेल में तो उठाकर है तो साहब इम्तियाज जलील ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, वो डाल दीजिएगा। बहुत शौक है पुलिस वालों को, हमें बहुत पसंद आते हैं, हम पकड़िए डाल दीजिएगा जेल के अंदर। अब सालों साल लग गए हैं, अदालतों का कैसा मामला चल रहा है मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया हुआ। ये साल जो इंसानों के बर्बाद होते हैं, क्या वो अदालत ला सकती है? क्या कभी आज तक ऐसा हुआ है कि किसी बेगुनाह को अदालत ने 10 साल के बाद छोड़ा है? तो उस ऑफिसर ने जिसने फर्जी केस बनाया था उसके ऊपर कभी कार्रवाई हुई है, ऐसा कभी सुने हैं आप? Basically, it's talking about the dual standard of the Aam Aadmi Party, that the top leadership was protected. 100%. What we are saying is, it's totally the double standards of Aam Aadmi Party. On one side, when their leaders go in jail, they say let the process of law be completed. Let the court come out and say that we are guilty. But when it comes to Tahir Hussain, immediately, instantly when the incident happens, they just throw him out of the party. They don't even bother to meet his family members, ask what your condition is. So definitely we totally agree with that. Aam Aadmi Party is playing double role, double standards. इम्तियाज साहब, आपने ताहिर साहब को टिकट देने की बात कही है, लेकिन ये मुद्दा पूरा सीए आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसी के बाद तमाम दंगे हुए थे। तो क्या सीए का पूरा मुद्दा आप इस पूरे चुनाव में गरमाना चाहते हैं? देखिए साहब, सीए क्या मुद्दा था जो नाइंसाफी हमारे ऊपर करने की ये साजिश रच रहे थे? वही नाइंसाफी आज ताहिर हुसैन साहब के साथ हुई है। अलग अलग तरीके से हमें किस तरीके से परेशान किया जाए, यही एजेंडा है ना, कि कभी सीए लेके आ जाओ, कभी एनआरसी लेकर आ जाओ करके। ये एक स्पेसिफिक एजेंडे के तहत किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है एक कम्युनिटी को, उसी का एक हिस्सा। ठीक है, सीए एनआरसी का एक मुद्दा तो है ही, लेकिन मैंने शुरुआत में जैसा कहा है, क्या दिल्ली के अंदर शाहीन बाग, ओखला, ये इलाकों के अंदर तरक्की नहीं चाहिए? मैं जब सड़क पे से आ रहा था, इतनी तंग गलियां, वहां से निकल के यहाँ पे आने के लिए, दिल्ली मतलब हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, देश की राजधानी है, और यहाँ पर आप बड़े बड़े बातें करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं 5 साल पार्लियामेंट के अंदर था। मोदी जी कैसी बातें करते हैं ना, फिर मतलब बिल्कुल क्या दिखा देते हैं सपना। हकीकत क्या है उनको बोलेंगे, एक मर्तबा है तो आप भी है तो कभी रिक्शे में बैठ के है तो जरा आइए ओखला के अंदर। उनके एक मंत्री को कहेंगे कि साहब एक मर्तबा यहाँ के सड़कों के ऊपर आप भी है तो मोटरसाइकिल पे या रिक्शे के अंदर आके देखिएगा करके।
ये जिंदगी हमें क्यों मिल रही है? ये तकलीफें हम क्यों सह रहे हैं? एक शहरों के अंदर दो शहर कैसे बसते हैं कि जहां पर वो रहेंगे तो हर चीज चकाचक, और हम जहां पर रहेंगे तो ऐसी ही गलियों से गुजर के हमें निकलना पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि हमें जेल भेज दिया था, हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए काम नहीं हो पाया। क्या काम नहीं हुआ? ओखला के अंदर विकास विकास का काम इसलिए नहीं हो पाया कि उन्हें जेल भेज दिया गया, इसी वजह से काम नहीं हो पाया। उनको निशाना विधायक है बनाया यहाँ। आप यहाँ क्या उनके खिलाफ भी चुनाव उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, मेरी तो उनसे ये राय रहेगी कि अब आप अंदर चले गए थे, आपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, हो सकता है दोबारा आप अंदर चले जाए, तो अब इस बार इलेक्शन ही ना लड़े, आप मजलिस के साथ जुड़ जाए, मजलिस के जो भी उम्मीदवार हैं उसको मदद करिएगा उसमें, और फिर जब आप अंदर जाएंगे तो हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। सर इलेक्शन के टाइम पर ही कि ताहिर हुसैन की याद आई, क्या इससे पहले भी आपने नोटिस किया था ताहिर हुसैन को? जी, ताहिर हुसैन साहब से हमारे पूरी टीम, इनके सामने बोल रहा हूँ, कई महीनों से इनके साथ टच में थी। देखिए ये इलेक्शन, ये तो इन्होंने फैसला किए थे, अगर ये बोले हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो भी हम उनके परिवार के साथ, ताहिर हुसैन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ के जो भी बंद थे वो सब छूट गए, कुछ बंद ही नहीं हुए, तो ताहिर हुसैन ही क्यों अभी तक जो है नहीं छूट पा रहे हैं? क्या मानते हैं, मतलब वो गुनहगार हैं वाकई में, या फिर ये मतलब साजिश है? बीजेपी की नजर के अंदर तो आप भी गुनहगार है, मैं भी गुनहगार हूँ, उसके अंदर सिवाय वोट छोड़ के हम सब गुनहगार हैं इस देश के अंदर। वो सारे दूध के धुले हुए हैं, वही है करके अब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये अदालत में जवाब देना चाहिए, या वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को उतार दीजिएगा, मुझे नहीं दीजिएगा। आप कब तक लड़ेंगे सर उनके लिए, कब तक उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, कितनी जल्दी छूट जाएंगे? करेंगे हम पूरी कोशिश उनके साथ खड़े हैं, और यकीनन उनको जो भी मदद लगेगी हम करेंगे। TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ 24। एक सवाल ये है कि आप दिल्ली में हैं चूंकि आपकी पार्टी का बयान एक काफ़ी चर्चा में रहता है, अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहते हैं, छोटा रिचार्ज उन्हें क्यों कहते हैं और रिचार्ज किसने किया आखिर, ये जवाब दीजिए। देखिए हम पहले से ही ये बात 5 साल पहले भी हमने पूरे कैंपेन के अंदर यही चलाया था, छोटा रिचार्ज करके उसमें। देखिए मैं ज़ाती तौर के ऊपर अपना ये बताता हूँ, मैं अन्ना हजारे मूवमेंट को बहुत करीब से देखा है, मैं भी आपके जैसा पत्रकार हुआ करता था, मैंने भी मतलब पूरे अन्ना हजारे मूवमेंट के टाइम के ऊपर ये सबको देखा था। ये वहाँ पर अन्ना हजारे के पास आके वो बेचारे गांव वाले आदमी को कैसा घुमा फिरा के एक मैडम गवर्नर बन गए, दूसरे चीफ मिनिस्टर बन गए, बाकी के मंत्रियां बन गए करके। तो ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और हम हमेशा ये बात मानकर चलते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ये आरएसएस ने तैयार की हुई है, आरएसएस से जुड़े हुए सारे लोग है ये, और ये अपने एजेंडे के हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि मोदी जब नीचे आएंगे तो अपना दूसरा बिंदु ऊपर आ जाएगा करके। सर ये आपकी पार्टी का दिल्ली चुनाव में मुद्दा क्या होगा, चूंकि आम आदमी पार्टी का उसका बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन है, बीजेपी का अपना एजेंडा है, आप किस बेस पर यहाँ, आप किस बेस पर? नहीं, मैं तो आपको बता दिया हूँ ना, आपके सवाल का जवाब मैंने बता दिया हूँ कि मुझे यहाँ पर आने के लिए आप लोग अगर इस इलाके से जब जाएंगे तो आप लोग खुद देख लीजिएगा उसमें कि दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर यहाँ पर किस तरीके के हालात की जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी सीटें लड़ेंगे। ये हमारे शोएब जमाई साहब है, सदर हैं, उनकी एक टीम है, वो जैसे जैसे अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, बताएंगे हमें, उसका हम सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद डिसाइड करेंगे।